अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने पसंदीदा चैनल लर्न करें पर, जहां इल्म और तफरीह का हसीन कम्बिनेशन आपका मुंतजिर है। अगर आप कामयाबी, सीखने, हंसी मजाक और डेली लाइफ की बेहतरीन रहनुमाई के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारा मिशन है आपको ऐसी इंफॉर्मेशन फराहम करना जो ना सिर्फ आपकी लाइफ को इजी बनाए बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारे। यहाँ हम डेली प्रॉब्लम्स का हल भी ढूंढते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट भी पेश करते हैं और ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज भी सुनाते हैं जिनसे आपको लाइफ में कुछ नया सीखने को मिले। हमारी हर वीडियो आपके लिए एक नया लेसन, एक नई हंसी और एक नई मोटिवेशन लेकर आती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए लाते हैं जबरदस्त कंटेंट जो आपकी लाइफ को रोशन कर सकता है। तो तैयार हो जाए एक ऐसे जर्नी के लिए जो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और लर्निंग से भरा हुआ है। दोस्तों, कामयाबी एक ख्वाब है जो हम सब देखते हैं, मगर इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं होती। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सही तरीके से मेहनत करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अमल करते हैं। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है कामयाबी का पहिया, गेट स्टफ व्हील। एक ऐसा जबरदस्त तरीका जो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब बना सकता है। ये व्हील आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे आप सही वक्त पर सही फैसले ले सकते हैं, कैसे आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। कामयाबी का ये व्हील कभी नहीं रुकता और जो लोग इस व्हील की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। इस व्हील के 7 जबरदस्त स्टेप्स हैं। सुनो, वजाहत करो, बहस करो, फैसला करो, कायल करो, अमल करो और सीखो। ये मराहिल आपको बताते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है बल्कि सही हिकमत अमली, अच्छे फैसले और मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं और एक मिसाल बनना चाहते हैं तो इस कामयाबी के पहिए को समझना और इस पर अमल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आए हम इस पहिए के हर स्टेप को डिटेल से समझते हैं ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ मजबूत कदम बढ़ा सकें। नंबर 1, सुनो। दोस्तों, कामयाबी की शुरुआत हमेशा लिसनिंग से होती है। जो लोग दूसरों की बात को गौर से सुनते हैं वो हमेशा सीखने और समझने में दूसरों से आगे होते हैं। सुनने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी की बात को कानों से सुन लिया, बल्कि असल सुनने का मतलब है दिल और दिमाग से हर बात को समझना, इस पर गौर करना और इससे कुछ सीखना। कामयाब लोग हमेशा अच्छे लिसनर होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जब आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी एक्सपर्ट की बात को सुनते हैं तो आपको ऐसे मशवरे और ख्यालात मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी तवज्जो से सुने। अक्सर लोग दूसरों की बात सुनते वक्त अपने जवाब सोच रहे होते हैं। ऐसा ना करें, पहले सामने वाले की बात को मुकम्मल तौर पर सुने, इसकी बात को समझें और फिर अपनी राय दें। सुनने से आपको ना सिर्फ नए आइडियाज मिलते हैं बल्कि आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है। जब आप सुनने की आदत डाल लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको कैसे बेहतर होना चाहिए। सुनने की आदत आपको एक अच्छा लीडर भी बनाती है, क्योंकि जो लीडर दूसरों की बात को समझता है वही बेहतरीन फैसले करता है। इसलिए याद रखें, कामयाबी की पहली सीढ़ी है सुनना। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों की बात को गौर से सुने, उनके एक्सपीरियंस से सीखें और उनके मशवरों को अपनी जिंदगी में जगह दें। यही वो आदत है जो आपको कामयाबी के पहिए पर आगे बढ़ने में मदद देगी। नंबर 2, क्लैरिफाई यानी वजाहत करो। दोस्तों, जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो कई बार कुछ चीजें पूरी तरह से समझ नहीं आती। कामयाब लोग कभी भी उलझन में फैसले नहीं करते, वो हर बात को अच्छी तरह वाज़िया करते हैं। वजाहत करने का मतलब है कि अगर आपको किसी चीज में कोई शक हो या कोई बात पूरी तरह से समझ ना आए तो फौरन सवाल करें। जो लोग सवाल करने से घबराते हैं वो अक्सर गलत फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी टीचर से कोई सबक सुना लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स समझ नहीं आए तो आपको चाहिए कि आप उनसे वजाहत लें। कामयाबी का रास्ता साफ तब नजर आता है जब आप हर चीज को अच्छी तरह समझ लें। जो लोग जल्दबाजी में फैसले करते हैं या बगैर समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं वो अक्सर नाकामी का सामना करते हैं। क्लैरिफाई करने का फायदा ये होता है कि आपको अपने मकसद का वाज़िया नक्शा नजर आने लगता है। आपको पता चलता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, किन चीजों की जरूरत है और कौन सी हिकमत अमली आपके लिए बेहतर होगी। जब आपके जहन में कोई शक ना हो तभी आप पूरी तवज्जो और तवन्नाई के साथ काम कर सकते हैं। याद रखें, क्लैरिफाई कामयाबी की दूसरी सीढ़ी है। जितनी आपको अपने मकसद, रास्ते और तरीके की क्लैरिफिकेशन होगी उतने ही आपके फैसले दुरुस्त और मजबूत होंगे। इसलिए जो बात समझ ना आए उसे इग्नोर ना करें, उस पर सवाल करें, उसके जवाब को समझें और अपनी इंफॉर्मेशन को मुकम्मल करें। नंबर 3, डिबेट करें यानी बहस करें। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ सुनना और समझना काफी नहीं होता, अपने ख्यालात को वाज़िया और मुस्बत अंदाज में पेश करना भी जरूरी है। जब आपको किसी मामले पर अपनी राय देनी हो तो आपको अपनी बात को दलाइल और सबूत के साथ पेश करना चाहिए।
बहस करने का मकसद ये होता है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट्स को समझ सकें और अपनी सोच को बेहतर बना सकें। कामयाब लोग अपनी राय का खुल के इजहार करते हैं, लेकिन वो दूसरों की राय को भी एहतराम से सुनते हैं। अगर आप किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो अपनी टीम के साथ इस पर डिटेल से बात करें। इख्तलाफ राय को पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि इख्तलाफ ही वो चीज है जो नए और अच्छे ख्यालात को जन्म देता है। और बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि मुहज़्ज़ब अंदाज में अपनी बात को दलाइल और मिसालों के साथ पेश करना होता है। आपको चाहिए कि आप दूसरों की बात भी सुनें, उनके पॉइंट्स को समझें और फिर अपनी राय दें। जब आप मुख्तलिफ कमेंट्स सुनते हैं तो आपको अपनी गलतियों का भी अंदाजा होता है और आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है। याद रखें, अच्छी बहस से ही बेहतरीन फैसले निकलते हैं। अगर आप अपनी सोच को लिमिटेड रखेंगे और दूसरों की बातों को इग्नोर करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपनी बात को ठोस अंदाज में पेश करें और दूसरों की बात को भी खुले दिल से कबूल करें। यही कामयाबी की तीसरी सीढ़ी है। नंबर 4, डिसाइड करें यानी फैसला करें। दोस्तों, कामयाब लोग हमेशा वक्त पर दुरुस्त फैसले करते हैं। जब आपने सुन लिया, समझ लिया, हर पहलू पर बहस भी कर ली, तो अब वक्त है कि आप एक मजबूत और दानिशमंदाना फैसला करें। याद रखें कि कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो मौका पर दुरुस्त फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फैसला करते वक्त आपको अपने मकासद, वसाइल और हालात को सामने रखना चाहिए। अगर आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आपने हर एंगल से मामले को देख लिया है, तो अब किसी भी किस्म की लेट नुकसानदेह हो सकती है। अक्सर लोग फैसला लेने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अहम मौका गवा देते हैं। कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आप अपने फैसले पर एतमाद करें। अगर आप बार बार अपने फैसले को बदलते रहेंगे या गैर यकीनी का शिकार होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। एक बार जब आपने इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह जांच लिया और मुख्तलिफ एंगल्स पर गौर कर लिया, तो फिर पूरे एतमाद के साथ अपना फैसला करें और उस पर कायम रहें। ये भी याद रखें कि हर फैसला आपको कामयाबी नहीं देगा। बाज़ औक़ात गलत फैसले भी होंगे, लेकिन ये गलतियां आपके लिए सीखने का मौका होंगी। फैसला लेने में हेजिटेशन आपकी तरक्की को रोकती है, इसलिए बगैर किसी खौफ के फैसला करें और फिर इन पर मुकम्मल अमल करें। यही कामयाबी की चौथी सीढ़ी है। नंबर 5, परसूट करें यानी कायल करें। दोस्तों, जब आपने एक बार फैसला कर लिया तो अब जरूरी है कि आप अपने इस फैसले को दूसरों के सामने इस अंदाज में पेश करें कि वो आपके साथ मुकम्मल इत्तफाक करें। कायल करने का मतलब जबरदस्ती अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि अपनी बात को एतमाद और दलाइल के साथ ऐसे अंदाज में पेश करना है कि सुनने वाला खुद आपकी राय से मुतासिर हो और आपके फैसले को दिल से कबूल करे। कामयाब लोग हमेशा अपनी बात को ठोस और वाज़िया तरीके से पेश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फैसला सही तरीके से नाफिज हो, तो आपको अपनी टीम, दोस्तों, साथियों या घर वालों को अपने फैसले पर कायल करना होगा। अपनी बात को पेश करते वक्त हकायक, दलाइल और अच्छी मिसालों का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे आपकी सोच को बेहतर तरीके से समझ सकें। याद रखें, कायल करने के लिए जरूरी है कि आप खुद भी अपने फैसले पर पूरी तरह यकीन रखते हो। अगर आप खुद ही अपने फैसले में गैर यकीनी का शिकार होंगे तो दूसरे आपकी बात पर कैसे एतमाद करेंगे। लिहाजा अपनी सोच में पुख्तगी लाएं और अपनी बात को पूरे एतमाद और मुस्बत अंदाज के साथ पेश करें। ये भी याद रखें कि कायल करने का अमल यकतरफा नहीं होता। आपको दूसरों के सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात को भी तवज्जो से सुनना चाहिए। अगर कोई आपके फैसले से इख्तलाफ करता है तो उनकी बात को इग्नोर न करें, बल्कि उनके सवालात के मकूल और मुतमईन जवाब दें। इस तरह आपकी क़यादत और फैसला साजी पर सबका भरोसा बढ़ेगा और आपको अपने मकसद के हसूल में आसानी होगी। नंबर 6, एग्जीक्यूट करें यानी अमल करें। दोस्तों, अब वक्त है ख्वाबों को हकीकत का रूप देने का। आपने सुन लिया, समझ लिया, बहस कर ली, फैसला कर लिया और दूसरों को कायल भी कर लिया, लेकिन अगर आप इन तमाम मराहिल के बाद भी अमल नहीं करते तो ये सब बेमानी हो जाता है। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। अमल करने का मतलब है कि आप अपने तय करदा मंसूबे पर पूरी मेहनत और तवज्जो के साथ काम शुरू करें। अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं और एक वाज़िया हिकमत अमली के तहत काम करें। याद रखें, रास्ते में मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन आपको साबित कदम रहना है और हर चैलेंज का मुकाबला करना है। कामयाब लोग कभी भी ताहीर नहीं करते। अगर एक बार आपने फैसला कर लिया है तो फौरन इस पर अमल शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन तसलसल को बरकरार रखें। अगर कोई रुकावट आए तो घबराने के बजाय इसका हल तलाश करें और आगे बढ़ते रहें। एक और अहम बात यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मुसलसल मॉनिटर करें। देखें कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको आपके मकसद के करीब ले जा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं कोई कमी नजर आए तो उसे फौरन दुरुस्त करें। याद रखें, अमल ही वो चीज है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलती है और जो लोग अमल नहीं करते वो हमेशा ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। लिहाजा अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आज ही एक कदम उठाएं। अपनी मेहनत और लगन से अपना रास्ता बनाएं और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। नंबर 7, सीखो यानी लर्न करो। दोस्तों, जब आप किसी काम को मुकम्मल कर लेते हैं तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल कामयाबी तब शुरू होती है जब आप अपने तजर्बे से कुछ सीखते हैं। हर काम, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा दोहराने से गुरेज करते हैं।
सीखने का मतलब सिर्फ अपनी नाकामियों से सबक लेना नहीं, बल्कि अपनी कामयाबियों का भी तज्जिया करना जरूरी है। देखें कि कौन सी चीज आपने दुरुस्त की, कौन सी हिकमत अमली कारगर रही और किन जगहों पर बेहतरी की गुंजाइश है। ये आदत आपको हर बार पहले से बेहतर बनाने में मदद देगी। एक और अहम बात यह है कि सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। दुनिया हर लम्हा बदल रही है और अगर आपको कामयाब रहना है तो आपको नई चीजें सीखते रहना होगा। नई स्किल्स हासिल करें, नए आइडियाज पर गौर करें और अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा अपडेट रखें। कामयाब लोग हमेशा सवाल करते हैं कि मैं इस तजर्बे से क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल आपको भी बार बार अपने आप से करना चाहिए। याद रखें, जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और नए रास्ते तलाश करते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लिहाजा हर काम के बाद चंद लम्हे निकाल कर अपना एनालिसिस करें, अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को देखें, इनसे सीखें और आइंदा के फैसलों को पहले से ज्यादा दानिशमंदी और समझदारी के साथ करें। एंड पर वापस फिर से सुनो दोस्तों, कामयाबी का ये पहिया गेट स्टफ व्हील कभी नहीं रुकता। जैसे ही आप एक काम मुकम्मल करते हैं और उससे सबक सीखते हैं, आपको फिर नए ख्यालात, मशवरे और तजर्बात सुनने की जरूरत होती है। यही वो अमल है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाता है। हर नए तजर्बे के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन और हिकमत अमली को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की बातों को तवज्जो से सुनना पड़ता है। जब आप दोबारा सुनने का अमल शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी में सीखने और बढ़ने का कोई इख्तिताम नहीं है। आप नए ख्यालात, बेहतर तरीके और मुफीद मशवरे हासिल करते हैं जो आपको मजीद बेहतर बनाने में मदद देते हैं। कामयाब लोग कभी नहीं समझते कि वो सब कुछ जानते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इस व्हील का यही कमाल है कि ये आपको ऐसी मुसलसल बेहतरी के सफर पर रखता है जहां आप सुनते हैं, समझते हैं, फैसला करते हैं, अमल करते हैं और फिर अपने तजर्बे से सीखते हैं। जैसे ही आप सीखते हैं, आपको नए मौके और नए चैलेंजेस का सामना होता है और इनसे निपटने के लिए आपको फिर दूसरों की बातों को सुनना और समझना होता है। याद रखें, जो लोग सुनते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही बेहतर फैसले करते हैं और जो बेहतर फैसले करते हैं वही अपनी जिंदगी में हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए इस व्हील को जारी रखें और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के सफर में कभी ना रुकें। दोस्तों, कामयाब वही लोग होते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते। वो सुनते हैं, समझते हैं, फैसला करते हैं और अमल करते हैं। इस कामयाबी के व्हील को अपनी जिंदगी में अपनाएं और खुद को एक नई बुलंदी पर देखें। याद रखें, ख्वाब देखना आसान है, मगर ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मुसलसल मेहनत और सीखने की जरूरत होती है। ये व्हील आपको सिखाता है कि सुनने, समझने, बहस करने, फैसला करने, कायल करने, अमल करने और सीखने का एक मुसलसल अमल है। और ये एक ऐसा सफर है जो आपको ना सिर्फ कामयाबी बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद देता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे सीखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मौजू कैसा लगा। और हाँ, हमारे इस चैनल लर्न करें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।